Hello everyone. In previous video, we studied what is fraction. Then we studied about the different types of fractions. Then we studied exercise 2.1, question number 1, 2, 3 and 4. And today we are going to learn the question number 5. Now question number 5 is, fill in the missing number in the following equivalent fraction. Equivalent means what? Basically this or this fraction is equal. ठीक है, अंडरस्टूड. सो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन. अभी यहाँ पे क्या है, 7 डिनोमिनेटर है और सेकेंड हाफ में 35 डिनोमिनेटर. ठीक है, तो हमको 7 को एक ऐसे नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हमारा आंसर आ जाएगा 35. ठीक है, तो लेट अस सॉल्व द फर्स्ट वन, दैट इज 3/7 लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक ऐसे नंबर को हम लोग के साथ को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो कि हम लोग का आंसर आ जाएगा 35. ठीक है, सो व्हाट वी विल डू इज 7 5 35. क्लियर. तो अगर यहाँ पे हम लोग ने 5 लिया है तो ऊपर भी हम लोग 5 ही लेंगे. ऑलराइट, सो 3 5 कितना होता है 15. सो हियर वी विल गेट द आंसर हैज 15. अंडरस्टूड हाउ टू डू इट. ठीक है, चलो लेट अस डू द सेकंड सम नाउ. नाउ इन सेकंड सम हम लोग को फाइंड आउट करना है कि यहाँ पे डिनोमिनेटर पे क्या नंबर आ जाएगा. ऑलराइट, सो लेट अस डू 5 अपॉन वी डोंट नो व्हाट इट इज बॉक्स इज इक्वल टू 30/18. ठीक है, अभी 5 को हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि हम लोग का आंसर यहाँ पे 30 आ जाएगा. सो 5 6 30. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको कोई एक नंबर चाहिए जिसको अगर हम लोग ने 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 18. सो बेसिकली व्हाट इफ यू डोंट नो द आंसर, तो आप क्या कर सकते हो कि 6 को 18 के साथ डिवाइड करोगे एंड व्हेन यू डिवाइड यू विल गेट द आंसर एज 3. सो बेसिकली 6 3 18. तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 3. ओके, अंडरस्टूड हाउ टू डू. लेट अस डू द नेक्स्ट थर्ड सम. थर्ड सम इज dash upon 9 is equal to 56/72. ऑलराइट, तो यहाँ पे 9 को हम लोग को एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है जो हम लोग का जिससे हम लोग का आंसर आ जाएगा 72. सो बेसिकली क्या नंबर है वो 9 8 72. ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लोग को एक नंबर ऐसा लेना पड़ेगा जिसको आप 8 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 56. सो इजी वे व्हाट कैन यू डू इज आपको 8 को 56 के साथ डिवाइड करोगे. ठीक है, सो 8 7 56. करेक्ट. सो बेसिकली यहाँ के पे आपका आंसर आ जाएगा 7. ऑलराइट, अंडरस्टूड. एकदम सिंपल है. नाउ लेट अस डू द क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको हम लोग को बोला गया है इज रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू ए सिंपलेस्ट फॉर्म. एग्जाम में सिंपलेस्ट फॉर्म के जगह पे लोवेस्ट फॉर्म भी आ सकता है. सो डोंट गेट कंफ्यूज, इट इज वन एंड द सेम. बट बिफोर वी डू दिस क्वेश्चन मुझे एक चीज आपको एक्सप्लेन करनी है जो कि है लोवेस्ट टर्म और हाईएस्ट टर्म. ठीक है, अभी हाईएस्ट टर्म क्या है और लोवेस्ट टर्म क्या है. हाईएस्ट टर्म अगर आप पकड़ के चलो कि एक नंबर है फॉर एग्जाम्पल 10/20. ठीक है, तो ये जो नंबर है 10 वो कौन से टेबल में आते हैं. 1 के टेबल में आ जाएंगे, 2 के टेबल में आ जाएगा, 5 के टेबल में आ जाएगा और 10 के टेबल में आ जाएगा. ठीक है, इन द सेम वे 20 जो है वो कौन से टेबल में आ जाएगा 1 2 फिर 4 के टेबल में आएगा, फिर 5 के टेबल में आ जाएगा और फिर 10 और फिर 20 के टेबल में आ जाएगा, खुद के टेबल में आ जाएगा. ठीक है, तो जो भी नंबर के बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं वो रहता है हाईएस्ट फॉर्म. ठीक है, और एक हम लोग ऐसे नंबर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल 2/5. अब ये 2 कौन से टेबल में आ जाएगा 1 और 2 के. ठीक है, 5 कौन से टेबल में आ जाएगा 1 और 5 के. तो ये जो ऐसा फ्रैक्शन जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और सिर्फ 1 के टेबल में आता है उनको हम लोग कहेंगे लोवेस्ट टर्म. जो उसके कोई भी फैक्टर्स और नहीं रहेंगे, सिर्फ वो खुद के टेबल में आ जाएगा और 1 के टेबल में आ जाएगा. ठीक है, पर हाईएस्ट टर्म क्या है कि वो जिसके बहुत सारे टेबल में आता है, या आप बोल सकते हो कि जिसके बहुत सारे फैक्टर्स रहते हो. यहाँ तक समझ में आया व्हाट इज द हाईएस्ट टर्म लोवेस्ट टर्म. ठीक है, तो लेट अस डू द फर्स्ट सम नाउ. दिस इज 48/72. ना 48/72 अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये बहुत सारे टेबल में आते हैं. 48 ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं. ठीक है, और 72 के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं. तो ये हाईएस्ट टर्म है. अभी इनको हमको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है, या आप बोल सकते हो कि लोवेस्ट फॉर्म में करना है. तो लोवेस्ट फॉर्म में करने के लिए सबसे ईजी वे है कि आप उसका HCF निकालो. HCF हम लोग ने ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है. करेक्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके लिए, पहले हम 48 का HCF निकालेंगे. HCF. ठीक है, चलो. सो 48 2 के टेबल में आता है. 48 इज डिविजिबल बाय 2. सो 2 24 48. अगेन for 24 is divisible by 2. So 2 12 24. Again 2 6 12. Then 2 3 6. Now अभी 2 के टेबल में 3 नहीं आता, but so we will take the next number that is 3. So 3 के टेबल में 3 आता है, that is 3 1 3. All right. चलो let us take the factors of 72. So पहला आ जाएगा 2 के टेबल में 72 is divisible. So 2 36 72. Then 2 18 36. Then 2 9. अभी 2 के टेबल में 9 नहीं आता, पर हाँ 3 के टेबल में आता है. So what we do, we take 3 3 is 9 and then 3 1 3. So what we have learned from here कि ये जो है ये जो numbers है वो क्या है 48 और 72 के क्या है वो factors है. ठीक है, so what we do here is we write all this factor, that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by
3. So we write here 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. I will erase this so that you don't get confused. ठीक है, हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे उसके फैक्टर्स लिखे हुए. Now then we write the factors of 72. So 72 के बेसिकली क्या फैक्टर्स है? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि इसमें से जो भी कॉमन है उसको हम लोग कट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम लोग ने कट किया. ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, फिर ये 3 और ये 3. सो बाकी क्या रहा बेसिकली? ये 2 बाकी है और ये 3 बाकी है. करेक्ट? सो द आंसर इज 2/3. ऑलराइट, समझ में आया कैसे करना है? ऑलराइट, वी विल डू द सेकेंड सम नाउ. फर्स्ट रिमेंबर दैट हम लोग को HCF निकालना है. ठीक है, सो योर सेकेंड सम इज 276/115. ऑलराइट, सो नाउ अभी HCF निकालते हैं. लेट अस टेक द LCF. यहाँ पे करते हैं हम लोग 276 का HCF निकालते हैं. ठीक है, सो 276 इज डिविजिबल बाय 2, सो वी राइट हियर 2. 138 आएगा. ठीक है, फिर 269 आ जाएगा. नाउ दिस 69 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो व्हाट डू वी डू? 23 are 69. Now this 23 is a prime number. वो किसी के भी टेबल में नहीं आता, सिर्फ खुद के टेबल में आता है. So we write 23 as it is. ठीक है, then we have to take the HCF of 105. So चलो, I will just write 105 here. Now 105 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल के साथ भी वो डिविजिबल नहीं है, वो 5 के टेबल में आ जाएगा. So 5 23s are 115. ठीक है ना, अगेन 23 is a prime number, so 23 ones are 23. So basically what are the factors? ये हुए 276 के factors और ये हो गए 115 के factors. So we write here, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं that is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 23. ठीक है, लिखे हुआ. अभी हम लोग लिखेंगे 115 के factors. So 115 के factors क्या है? 5 multiply by 23. ओके, अभी हमको क्या करना है? कट करना है. जो भी कॉमन है वो हमको क्या करना है? कट करना है. तो यहाँ पे कौन सा कॉमन है? बेसिकली ये 23 और ये 23, सिर्फ यही कॉमन है. करेक्ट? सो व्हाट वी विल डू इज वी हैव टू रिमेनिंग वी हैव टू मल्टीप्लाई. दैट इज 2 2s are 4, 4 3s are 12. सो यहाँ पे हम लोग का आंसर है 12/5. क्लियर कैसे करना है? सो अगर इसको हमको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो यू कैन यूज दिस पैटर्न और इसका आंसर आएगा 12/5. अंडरस्टूड? नाउ लेट अस डू द थर्ड सम. थर्ड सम इज ऑल्सो वेरी इजी. दैट इज 72/336. तो चलो लेट अस डू द HCF of 72. तो 72 का HCF निकालते हैं. सो 2 के टेबल में डिविजिबल है. सो 2 36 are 72, देन 2 18s are 36, देन 2 9s are, now 9 is not divisible by 2, so we take 3. So 3 3s are 9 and then 3 1s are 3. ठीक है, so what are the factors of 72? 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. These are the factors of 72. ठीक है, now we take the factors of 336. So I will write here 336. Now 336 is divisible by 2. So we write 2 168. अगर आप 336 को multiply करोगे by 2, you will get the answer as 168. Then this 168 again it is divisible by 2. So 2 8s are 16 and 2 4s are 8. So again we are getting 84, which is divisible by 2. So we write here 2 4s are 8, 2 2s are 4. ठीक है ना. 42 again it is divisible. So when we divide, we will get the answer as 2 21s are 42. ठीक है. Now 21 is not divisible by 2, it will be divisible by 3. So we write 3 7s are 21, 7 1s are 7. So this all the numbers, these are the factors of 336. So let us write the factors. First 72 के factors क्या है? 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. So we will write here 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 upon इसके factors ले लेते हैं जो कि है 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7. ठीक है, अभी इनमें से कॉमन कौन सा है? जो भी कॉमन है उनको हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे. सो दिस इज कॉमन, वी कट, वी राइट इट. ठीक है, ये कॉमन है, एक ये कॉमन है. सो दिस इज कॉमन, वी राइट. जो भी कॉमन है उसको आपको क्या करना है? कट करना है. ठीक है, सो व्हाट इज रिमेनिंग? वॉट एवर नंबर आई हैव सर्कल दैट इज रिमेनिंग. यहाँ पे एक सेकेंड, वी विल डू दिस वंस अगेन. यहाँ पे लाइन आ रही है. सो ये तीनों 2 कॉमन है जिसको हम लोग ने कट किया. अभी नेक्स्ट क्या कॉमन है? ये 3 कॉमन है और ये 3 कॉमन है, हम लोग कट किया. सो रिमेनिंग इज दिस 3 2 and 7. सो बेसिकली योर आंसर इज 3 and 7 2s are 14. तो ये आ गया आपका आंसर. क्लियर? अंडरस्टूड? ऑलराइट, नाउ वी हैव फिनिश सॉल्विंग द क्वेश्चन नंबर 6. रिमेनिंग क्वेश्चन नंबर 7 8 and 9 we will solve in the another video. I hope you have understood how to reduce the fraction to the simplest form.